तो गाइस फिलर्स कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। That's what I've been waiting for. That's what it's all about. तो आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 59 एंड एपिसोड नंबर 60। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो गाइस ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुजुने आती है सुनाडे के पास बताने के लिए कि फायर विलेज में एक और टूम चोरी हो चुका है। फिर सुनाडे रिसेंट इवेंट्स के बारे में सोचने लगती है, वही 12 गार्डियन निंजा का चोरी होना, अकात्सुकी का प्लान, और ऐसा भी रूमर्स चल रहा है कि ओरोचिमारू भी कुछ प्लान कर रहा है और अब डांजो भी। फिर सुनाडे शिजुने से कहती है कि 2 ऑनबू मेंबर्स को भेज दो डांजो पर कड़ी नजर रखने के लिए। फिर हम देखते हैं डांजो को, वो साए का बात याद कर रहा था कि फिलहाल वो टीम ककाशी के साथ रहना चाहता है, लेकिन तभी डांजो को कुछ महसूस होता है। उन्हें पता चल चुका था कि ऑनबू ब्लैक ऑप्स उन पर नजर रख रहे हैं। फिर डांजो अपने मन में कहता है कि आखिर सुनाडे करना क्या चाह रही है, खैर मुझे बस फिलहाल शांति से रहना होगा। वहीं फायर टेम्पल के जंगल में चिरोकु यामाटो से कहते हैं कि वो सारे कॉफिन्स बहुत भारी है, तो वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, और वैसे भी बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि साउथ की ओर से निकलता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग जंगल से बाहर निकलते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर से कॉफिन निकलते हैं और वो सारे कॉफिन्स अपने आप चलते जा रहे थे। ये देखकर यामाटो कहते हैं कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। तो यामाटो चिरोकु से कहते हैं कि आप यहीं रुको, हम जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो यामाटो साए और साकुरा को एक तरफ जाने को कहते हैं और सोरा और नारुतो को दूसरी तरफ, लेकिन फिर दोनों में बहस होने लगता है और नारुतो कहता है कि उसे सोरा के साथ नहीं जाना। फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं कॉफिन का पीछा करने के लिए। तभी हम देखते हैं सारे कॉफिन्स अचानक रुक जाते हैं। नारुतो और सोरा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बहस करने लगते हैं कि कौन पहले जाकर चेक करेगा। तभी हम देखते हैं कि वो सारे कॉफिन जमीन के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में यामाटो, साकुरा और साए भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी नारुतो और सोरा वहाँ पर लड़ रहे थे। फिर यामाटो कहते हैं कि ये अजीब बात है क्योंकि उन कॉफिन्स का प्रेजेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम रहता है फुरीडो और वो लगता है एनिमीज का लीडर है। फिर फुरीडो ऑर्डर देता है बाकी 4 लोगों को कि जो कॉफिन्स का पीछा कर रहे हैं उनका जाकर ठिकाना लगाओ। फिर उनमें से एक लड़की स्क्रॉल निकालती है और उसमें वो मैप बना हुआ था, वैसे उसका नाम होता है फुइन। तो फुइन उसमें एक नया मैप बनाती है जिसमें बहुत सारा ट्रैप्स रहता है। फिर हम देखते हैं वो आदमी को जिसका नाम था फुडो। फिर वो अपने अर्थ रिलीज टेक्निक का यूज करता है और ये करते ही टीम यामाटो और सोरा ट्रैप में फंस जाते हैं। सभी लोग ट्रैप में फंसे हुए थे, सभी लोग अलग अलग जगह ट्रैप में फंस चुके थे। तो सोरा और साकुरा निकल पड़ते हैं नारुतो को ढूंढने। वहीं साए अपने इंक से बना हुआ बर्ड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं भाग पाता। फिर उधर यामाटो को मिलता है फुडो। थोड़ी देर फाइट करने के बाद फुडो काफी इम्प्रेस हो जाता है यामाटो के वुड स्टाइल से। फिर हम देखते हैं नारुतो को, उसको 2 रास्ता दिखता है। तभी एक रास्ता से एक बड़ा सा पत्थर निकलता है, लेकिन नारुतो उसे जैसे तैसे करके बच जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम था फुका, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 60 में क्या होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुडा यामाटो पर अटैक करने वाला था, लेकिन यामाटो अपने कुनाई से अटैक करते हैं, लेकिन कुनाई के साथ पेपर बॉम्ब भी अटैच किया हुआ था। फिर वो पेपर बॉम्ब्स फट जाते हैं, लेकिन फुडो को कुछ भी नहीं होता। यामाटो फिर अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो उससे छूट जाता है और फिर फुडो अटैक करता है यामाटो पर। फिर उसके बाद फुडो अपने जुत्सु का यूज करके यामाटो को एक कॉफिन में बंद कर देता है। फिर वो उस कॉफिन में एक लीफ का निशान बनाता है। तभी हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यामाटो उस कॉफिन से बाहर निकलने लगते हैं और सोचते हैं कि इनमें कहीं डांजो का तो कोई प्लान नहीं है। उधर हम देखते हैं सोरा और साकुरा को। बेचारी साकुरा प्लान बना रही थी बाकी लोग को ढूंढने का, पर सोरा कहता है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बेवकूफ दोस्त को ढूंढने, तुम मुझे और स्लो कर दोगी। फिर हम देखते हैं कि नारुतो उस लड़की से लड़ने वाला था, पर वो लड़की उसके पास आ जाती है, वो भी अचानक से, और कहती है कि तुम्हारे अंदर से बहुत ही रेयर चाकरा निकल रहा है, कहीं तुम्हारे अंदर भी विंड नेचर का चाकरा तो नहीं, मुझे तुम्हारा चाकरा चाहिए। फिर नारुतो कहता है कि पागल मत बनो, मैं चला यहाँ से। तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है और नारुतो को किस कर लेती है, लेकिन उसे कुछ एहसास होता है क्योंकि वो तो बस एक नारुतो का क्लोन रहता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे क्लोन अपीयर होने लगते हैं। नारुतो उस लड़की का तारीफ भी करता है और कहता है कि मुझे ढूंढ कर दिखाओ कि मैं रियल कौन सा हूँ। ऊपर फुइन जिसने वो मैप बनाया था वो ऊपर से साए को देख रही थी। फिर साए अपने इंक से अपने आप को ढक लेता है, लेकिन ऊपर फुइन कहती है कि उसने पहले ही साए पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, तो वो कहीं भी जाएगा फुइन को पता चल जाएगा। वहीं साए जाने लगता है
बाकी लोगों को ढूंढने के लिए। तभी फुइन मैप पर कुछ बनाती है जिससे साई के रास्ते में पत्थर गिरने लगता है। साई को समझ नहीं आता कि वो जहाँ भी जा रहा है वहाँ पर पत्थर क्यों गिरने लग रहा है। फिर साई परेशान होकर ऊपर चढ़ जाता है। वहीं हम देखते हैं फुइन मैप पर कुछ बनाती है तो साई दौड़कर आगे जाने लगता है। तभी उसके पैर जमीन में धंसने लगता है। बेचारा फिर से वो नीचे ट्रैप में फंस जाता है। तभी फुइन आती है वहाँ पर और एक स्पीयर निकालती है और कहती है कि अलविदा। फिर वो अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि साई को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो तो बस एक क्लोन रहता है। फिर हम देखते हैं कि फुइन के पीछे से साई आता है और अपनी निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रॉल का यूज करता है। फिर उससे बचने के लिए फुइन भी अटैक करती है, लेकिन वो देखती है कि साई वहां से भाग गया था। फिर हमें देखने को मिलता है लीफ विलेज, जहाँ पर डांजो शायद चाय बना रहा था या फिर दवाई बना रहा था। फिर डांजो उसे पीने लगता है। वहीं घर के छत पर ऑनवी ब्लैक ऑप्स डांजो को देख रहे थे। फिर हम देखते हैं कि सिजुने को एक आउल मिलता है। फिर वो तुरंत सुनाडे के पास जाती है और बताती है कि एक अर्जेंट मैसेज है फायर टेंपल से, टीम ककाशी खतरे में है। सुनाडे कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। फिर हम देखते हैं फुडो और फुइन को, दोनों आपस में बात कर रहे थे। फुइन कहती है कि उन सब का बचना नामुमकिन है। फिर हम देखते हैं साकुरा को, वहाँ काफी धुआं था। तभी एक स्पाइडर वहाँ पर आ जाता है, वो काफी बड़ा था और फिर वो अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है साई साकुरा को बचाने के लिए। साई उसे हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी दौरान उसको चोट भी लग जाता है। फिर साकुरा ये देखकर साई की मदद करने के लिए आती है तो साई अपने बैग से एक बुक निकालता है और कहता है कि ये बुक पढ़कर मुझे बहुत मदद मिला है। फिर साकुरा उसे इंजेक्शन लगा देती है जिसकी वजह से साई उड़ने लगता है। उधर हम देखते हैं फुका तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। नारुतो कहता है कि चलो अब दिखाओ मुझे तुम में कितना दम है। फिर फुका यूज करती है फायर स्टाइल जुत्सु का और फिर नारुतो का सारा क्लोन गायब ही हो जाता है। तभी ऊपर से नारुतो अटैक करता है अपने राशिंगन से, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो पीछे से बाहर आती है। नारुतो दोबारा अपने शैडो क्लोन का यूज करता है। तभी फुका भी यूज करती है वाटर स्टाइल जुत्सु का। तभी नारुतो मन में कहता है कि ये अर्थ वाटर फायर तीनों कैसे यूज कर सकती है। तभी वहाँ पर फुका यूज करती है लाइटनिंग स्टाइल और भाई पानी में नारुतो रहता है तो उसे बहुत ज्यादा झटका लगता है। ऊपर सोरा नोटिस करता है कि कहीं से लाइटनिंग निकल रहा है तो फिर वो उसकी तरफ जाने लगता है। उसी दौरान उसको मिलता है एक आदमी जो बैठा हुआ था और वो वही उनका लीडर था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। What the hell is even that? तो गाइस अगर आप और भी एपिसोड्स देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।